सूर्य 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं दोपहर में 3:30 बजे। सूर्य का मकर राशि में जाना मकर संक्रांति कहलाता है और यहाँ से सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं और दिन जो है वो धीरे धीरे करके बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो सूर्य का मकर राशि में किस तरीके से प्रभाव मिलेगा हर एक राशि के लिए, मेष से लेकर के मीन लगन राशि वालों के लिए, उसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। देखिए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य 12 महीने में 12 राशियों का पूरा चक्कर लगा लेते हैं और एक एक महीने एक एक राशि में रहते हैं। और सूर्य ही वो ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका जो महीना है, मंथ है, वो किस तरह से जाने वाला है, ये डिसाइड करने वाले जो प्लेनेट हैं वो सूर्य ग्रह ही होते हैं। इस बार ये प्रवेश करेंगे कर्म की राशि मकर में, जो कि शनि की राशि है, और यहाँ पर सूर्य मकर राशि में दिग्बल प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की 10वीं राशि है। और ऐसे भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सूर्य जब मकर में होते हैं तो काफी मजबूत कहे जाते हैं, और केंद्र का ये स्थान है, सबसे मजबूत केंद्र स्थान होता है मकर राशि, 10वां जो स्थान होता है। यहाँ पर सूर्य एक महीने जिन नक्षत्रों से होकर के जाने वाले हैं, इनका खुद का नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा, और उसके बाद फिर ये जो शनि मंगल का नक्षत्र है, सॉरी चंद्रमा का जो नक्षत्र है श्रवण, उससे जाएंगे, फिर ये मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से गोचर करेंगे। मतलब कि मकर राशि में इनको सारे ही जो नक्षत्र हैं वो काफी फेवरेबल मिल रहे हैं। और सूर्य प्लेनेट के जो राशि लॉर्ड शनि है वो अपने से तृतीय होकर के बैठे हुए हैं मीन राशि में, और सूर्य का जो ये गोचर है उनकी सिंह राशि से 6th पोजीशन पर हो रहा है। तो सभी के लिए क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं प्रशासन, राजनीति और करियर में, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पद होते हैं, जो लीडिंग पर्सनालिटी होती हैं सोसाइटी की, वर्ल्ड लेवल पर, कंट्री लेवल पर, फैमिली लेवल पर, हर जगह जो भी हिट पर्सन होता है वो सूर्य ही है। नैसर्गिक आत्मा कारक ग्रह, हड्डियों को लेकर के चलते हैं, आपकी आंखों की रोशनी कैसी होगी, दृष्टि कैसी होगी, ये भी सूर्य ही निर्धारित करते हैं। और आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है, कितना आप लोगों को फेस कर पाते हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, बच्चे, एजुकेशन, मंत्र साधना, सिंह राशि जो जो चीजों को दिखाती है वो सारा कुछ सूर्य प्लेनेट ही है। काल पुरुष में सूर्य को अग्नि तत्व राशि, धर्म त्रिकोण का आधिपत्य मिला हुआ है। इन सारी क्वालिटीज को लेकर के ये पृथ्वी तत्व राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसे ये प्रभावित करेंगे, उसी विषय पर बात कर रही हूँ। और सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना नए वर्ष की, मकर संक्रांति की। देखिए, अ, दर्शकों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत ही मन लगा करके वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है बहुत से लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा, जिनमें मेष वाले लोग हैं, सिंह वाले और कर्क वाले, धनु, मीन, जिनके लिए सूर्य ग्रह योग कारक हो जाता है, उनके लिए तो इसके राशि परिवर्तन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि सूर्य अपना कब स्थान परिवर्तन करेंगे, और जो भी वो रिजल्ट देने वाले हैं वो मिल जाते हैं, क्योंकि इनको एक महीने में सारा रिजल्ट देना होता है। शनि, राहु, गुरु, केतु, ये सब बड़े बड़े प्लेनेट हैं, एक एक राशि में बहुत लंबे समय तक बैठते हैं, और जहां पर ये अपनी कंबाइंड दृष्टि डाल देते हैं, उसी भाव से या उसके त्रिकोण से जब सूर्य का गोचर संबंध बनाता है, तब उस महीने में जो घटना होती है उसके रिजल्ट मिलने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाता है। अगर आपकी दशाओं में सूर्य आ रहे होंगे तब आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई ग्रह आपका सूर्य के नक्षत्र पर बैठा होगा तब भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए, क्या क्या हो सकता है सबसे पहले बताती हूँ मेष वालों के लिए। और
मेष राशि और लगन वालों के लिए जो सूर्य ग्रह होते हैं ये आपके पंचम भाव के मालिक हैं, दसम स्थान में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है। नेम फेम प्रसिद्धि, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कैरियर, प्रमोशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना, सोसाइटी में नेम फेम प्रसिद्धि, हायर आप कुछ यहाँ पर पोजीशन अचीव कर लें, ऐसी संभावनाएं सूर्य दिखाते हैं। ये वो समय रहेगा 1 महीने के लिए जब आपके करियर और बिजनेस से जो जुड़े हुए बड़े बड़े काम हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा गोचर है। आपके बच्चों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना, जो बहुत ही बड़ी बड़ी सर्विसेज होती हैं, बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस या जो भी प्राइवेट सेक्टर में बड़े पोजीशन पर बैठे हुए लोग होते हैं, उससे जुड़ करके यहाँ पर सूर्य अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। नेम फेम प्रसिद्धि, सोसाइटी में अलग पहचान, सफलता हासिल हो जाना, राजनीति में कोई बड़े पद पर आप पहुंच जाएं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कैरियर, सर्विस, सारे सेक्टर में सूर्य आपको बहुत बहुत फायदा कर रहे हैं और आपकी नेम फेम को ये बढ़ाने वाले होंगे, तो इसका आप लाभ लीजिएगा। इसी के साथ साथ सूर्य यहाँ पर बैठ करके आप लोगों के लिए जब ये चंद्रमा के नक्षत्र से जाएंगे तो प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके काम करवा देंगे और हर तरीके से आपको बहुत प्रसिद्धि देने वाले हैं, तो इसका आप फायदा लीजिए। वृषभ वालों के लिए सूर्य आपके 9th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। ये जो पूरा 1 महीने का समय रहेगा आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा एजुकेशन, धार्मिक गतिविधियां, हायर स्टडीज, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होती हैं, फॉरेन ट्रेवल, दूर की यात्राएं, अध्ययन, उच्च शिक्षा, पिता, भाग्य, इसी से जुड़ करके आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने प्रारंभ होंगे। जो आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें जो भी परेशानियां आ रही होंगी वो सब यहाँ पर दूर हो सकती हैं, लेकिन पिता की मदर की सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी हेल्थ में थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कत सूर्य दे सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग उच्च शिक्षा से जुड़ करके काम करते हैं, कोई भी आपका पढ़ने पढ़ाने वाला काम है या आप किसी बड़े पद पर कार्यरत हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर लाभ मिलेगा। आईटी प्रोफेशनल्स, मीडिया, टूल, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ करके भी अगर आप काम कर रहे हैं तो सूर्य आपको यहाँ पर अच्छे लाभ देने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए भी यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छे आपको यहाँ पर लाभ मिल जाएंगे। और इनका कारक स्थान होता है नवम भाव, इस वजह से भी यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं तो आप लोगों के लिए जो सूर्य प्लैनेट होते हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं और 8वें भाव में जा रहे हैं, जहां ये सेकंड हाउस को देखेंगे। लग्नेश के परम मित्र होते हैं। 8वें भाव से सूर्य का गोचर, शनि की राशि में बैठना, ये संकेत करता है कि जितने भी लोग किसी भी तरह के मेडिकल डिपार्टमेंट, सर्जरी या कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम है, जो कि गुप्तचर विभाग जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जहां पर छुप करके काम किया जाता है, रिसर्च या कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा शोध का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, सर्जन्स होते हैं, या जो लॉयर्स वगैरह होते हैं क्रिमिनल के, या कोई आप ऐसा अध्ययन कर रहे हैं वेद पुराण या कुछ भी बहुत गूढ़ विषय से जुड़ करके अगर आपका काम है, तो वहां पर सूर्य आपको फायदा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा, किसी भी तरह के गलत क्रियाकलापों से आप अपने आप को बचा करके रखिएगा, जैसे कि हिडन रिलेशनशिप या कोई भी गबन है, चोरी है, किसी भी तरीके से जो इलीगल तरीके से पैसों को अर्न किया जाता है, अगर ऐसी कोई गतिविधियां हैं तो सूर्य यहाँ पर आकर के आपको सबके सामने ला करके खड़ा कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, आपकी मिस्टेक सबके सामने आ सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन यहाँ पर बैठ करके सूर्य आपको आर्थिक फायदा करवा सकते हैं। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, करीबी हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों की सेहत और उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए जो सूर्य प्लेनेट होता है ये 8वें भाव से कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करता है, लेकिन जो लोग साधनाओं से जुड़ करके काम करते हैं उनके लिए फिर भी थोड़ा सा ठीक रिजल्ट कर देता है। अब मकर राशि में है, थोड़ी इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है सूर्य के अंदर, तो बहुत बुरे तो प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन तब भी एक औसत गोचर आपके लिए कहा जाएगा।
कर्क वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हो करके आपके सेवेंथ हाउस में आ रहे हैं, यहाँ बैठ करके आपके लगन को देखेंगे। देखिए जो 1 महीने का गोचर है सूर्य का सप्तम भाव में रहना, ये आपके लिए आर्थिक दृष्टि, बिजनेस, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। नेम, फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ आपको ये दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसके ऊपर पैसों का खर्च भी दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए तो ये गोचर अच्छा है, कुछ ना कुछ आपको आर्थिक लाभ यहाँ पर दे देगा। नेम, फेम, प्रसिद्धि भी देने का काम करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका आपकी जो मैरिड लाइफ होती है वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें ये दिक्कत दे सकता है। किस तरह की? ईगो क्लैशेस, जो एक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर होता है, क्योंकि सूर्य के पास बहुत अहम है, ईगो है, ये राजा की तरह से व्यवहार करता है और काल पुरुष में यहाँ पर ये नीच का हो जाता है। तो आपको अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना है। किसी तरह की कोई दिक्कत चल रही है तब भी आपको संतुलन बना करके चलना है, बड़े निर्णय नहीं लेने हैं और विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है। डिफरेंसेस अगर कोई हो तो आप उनको होल्ड पर रख दीजिएगा। ये बचाव तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश के ये मित्र हैं, चंद्रमा के मित्र हैं, इसके बावजूद भी सातवें भाव में जब सूर्य आते हैं तो उनकी नीच की स्थिति होती है। हालांकि इनके साथ थोड़े टाइम के बाद आपके योग कारक ग्रह भी आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे, मरकरी भी आ जाएंगे, ये सारा यहाँ पर कनेक्शन बनेगा। इसके बावजूद भी मैरिड लाइफ में थोड़ा आपको तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। ओवरऑल ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो देखिए सिंह राशि और लगन वालों के लिए सूर्य आपके लग्नेश ही होते हैं और छठे भाव में आ रहे हैं, बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है। सूर्य मेलेफिक प्लेनेट होता है और ये उपचय भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। यहाँ बैठ करके आपके विदेश भाव को सूर्य देखेंगे। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव सूर्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब आप बहुत ही अग्रेसिव मोड में आ गए हैं, जैसे अभी तक आप काफी परेशान चल रहे थे क्योंकि लगन पर आपके केतु हैं, अष्टम ढैया चल रही है, ऐसे में सूर्य का छठे भाव में आना, अब आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव जो स्किल्स आपके अंदर है, जो फाइटिंग आपकी एबिलिटी है, उन सब सारी चीजों को सूर्य यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। मतलब कि अब आप थोड़ा सा फाइट करेंगे, थोड़ा आप कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाएंगे। जितने भी आपके विरोधी हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, या जो आपके काम रुक रहे थे, या जो चीजें आप ठीक से कर नहीं पा रहे थे, उन सारी चीजों में आप देखेंगे कि काफी आपके अंदर हिम्मत आ रही है। काफी आप यहाँ पर अपने आप को एक जो किसी फील्ड में जा करके चीजों को करने की हिम्मत होती है ना, अंदर से जो एक इच्छा शक्ति होती है, वो सारा कुछ यहाँ पर डेवलप होगा। विरोधी आपके परास्त होंगे, नौकरी मिलना, नौकरी ज्वाइन करना, प्रमोशन होना, विदेश से जुड़े हुए आपके काम, फॉरेन ट्रेवल होना, एजुकेशन की वजह से, करियर, बिजनेस, जॉब की वजह से ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और ढेर सारे यहाँ पर सूर्य आपको सफलता देने वाले हैं, क्योंकि छठवें भाव में आकर के सूर्य काफी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और यहाँ पर मकर राशि में है और उनके जो राशि लॉर्ड शनि है वो अष्टम में चल रहे हैं। तो कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, केस मुकदमे हैं, उन सब चीजों में आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। ये गोचर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उन लोगों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। और हर तरीके से आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सेवा जरूर देते रहिएगा। किस तरह की सेवा? किसी भी जरूरतमंद के लिए आप यहाँ पर कुछ ना कुछ डोनेशन, हेल्प करते रहेंगे तो सूर्य का ये गोचर आपको और भी अच्छे रिजल्ट दे देगा। सूर्य यहाँ आकर के आपके लिए काफी मजबूत स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। भले ही ये लग्नेश हैं और अपने से छठे में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सूर्य काम अच्छा करते हैं। तो मतलब आप जो स्वयं है ना, थोड़ी आपके अंदर हिम्मत आएगी, या आप एक ऐसे स्थिति में अपने आप को पाएंगे कि जो अभी तक आपके अंदर डलनेस थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या एक डल डल फेज आपका चल रहा था, तो उसकी तुलना में अब जब सूर्य छठे में आएंगे ना, तो आपका मन करेगा कि लोगों से लड़ें, चीजों का सामना करें, फाइट करें। ये सारा नेचर आपका यहाँ पर धीरे धीरे करके डेवलप होगा और जो भी विरोधी आएंगे उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर हैंडल कर लेंगे, तो बढ़िया है आपके लिए। कन्या वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके 12वें भाव के मालिक हैं और प्रवेश कर रहे हैं पंचम भाव में, जहां से वो लाभ को देखेंगे। देखिए कि जो स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है, एजुकेशन, क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है,
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बड़े पदों से जुड़ करके आपके ढेर सारे यहाँ पर काम बन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं बच्चों के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, स्टडीज के ऊपर, या फिर जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी सेहत में, उनकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की समस्या, या एक जो सर्जरी जैसी स्थितियां होती हैं, मेडिकेशन वाला जो एक खर्च आ जाता है, ऐसी संभावनाएं भी यहाँ पर सूर्य देंगे, क्योंकि आपकी ये 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं और पंचम में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए ठीक है, अगर आप पढ़ना चाह रहे थे, कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, तो इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। और सूर्य यहाँ बैठ करके फायदा भी आपके करवाएंगे। किस तरह के फायदे? जैसे कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये लाभ से कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश से जुड़ा हुआ काम, उन सब चीजों को माध्यम बना करके कुछ ना कुछ ये खर्चे कराते हुए भी आपको लाभ अवश्य दे देंगे। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, उनको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें एक टेम्परेरी जो एक डिफरेंसेस आ जाते हैं, या एक मनमुटाव आ जाता है, या किसी भी कारण से जो एक दूरी बनती है, ऐसी स्थितियों का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो आइसोलेशन का होता है। तो सूर्य 12th हाउस की लॉर्डशिप लेकर के पंचम में आ रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, खूब अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, उसमें आपको फायदा कराएंगे, वहां नहीं दिक्कत देंगे। लेकिन बच्चों से जुड़े हुए जो पक्ष हैं, या जो आपका रिलेशनशिप होता है, उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। अगर आप किसी भी तरह के क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तब आपको यहाँ पर सूर्य लाभ देंगे, क्योंकि बुद्धि का स्थान होता है। तो यहाँ पर सूर्य को वो सारा कुछ बैकग्राउंड से प्रभाव मिलता है। सिंह राशि का रचनात्मकता आपकी बढ़ेगी, खर्चों के साथ में आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तुला वालों के लिए बात करते हैं, तो सूर्य जो प्लेनेट होते हैं, लाभ के मालिक हैं और प्रवेश कर रहे हैं चतुर्थ भाव में। देखिए, चौथे भाव से सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ बैठ करके ये 10th हाउस से कनेक्ट हो जाएंगे, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कुछ भी आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, बिजनेस रिलेटेड काम आपके सूर्य यहाँ पर करवा सकते हैं। और जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ है, इनकम है, फाइनेंस है, उन सारी चीजों को आप यहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, तो आप यहाँ पर अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, घर से संबंधित कोई भी काम है, उसके ऊपर आप अपने धन का निवेश कर सकते हैं। उस दृष्टि से गोचर बहुत अच्छा है। और जब यहाँ पर सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र से जाएंगे, तब ये आपके लिए करियर प्रमोशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, ये सारा कुछ देने का काम करेंगे। जो भी लोग किसी भी तरह की साधना से जुड़े हुए होते हैं, या स्टडीज करते रहते हैं, कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, या मंत्र साधना, ईश्वर पूजा, आराधना, ऐसी चीजों से अगर आप अपने आप को जोड़ करके रखते हैं, तब सूर्य आपको यहाँ पर उतना नुकसान नहीं देंगे। लेकिन चूंकि कि तेज ग्रह है और आपके 11वें भाव का मालिक है, उपज भाव का मालिक है, तो आप अपनी मदर की हेल्थ और उनके साथ जो तालमेल होता है, या जो आपका घरेलू पक्ष होता है, वहां पर ईगो क्लैशेस नहीं होने पाए। किसी भी तरह का जो एक बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की वजह से, या एक एग्रेशन की वजह से, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो घरेलू पक्ष अशांत होता है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें ये दिक्कत देते हैं, या आपकी एज ज्यादा है और हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, बीपी से जुड़ा हुआ, या कुछ भी आपको हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं, और एज अधिक है, दशाएं खराब चल रही हैं, तब वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि चौथे स्थान से जो होता है आपका लंग्स है, और हार्ट वाला जो एरिया होता है, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। और ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, तो कई बार ये डिजीज वगैरह बढ़ा देते हैं, या थोड़ी बहुत समस्याएं देते हैं। ओवरऑल आपके लिए औसत गोचर ही कहा जाएगा। तुला के बाद फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, जो सूर्य प्लेनेट होता है, ये आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड होता है, और प्रवेश कर रहे हैं 3rd हाउस में। बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है। तीसरे भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। वृश्चिक वाले जो है, यहाँ पर आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, करियर, बिजनेस ग्रोथ, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, या गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कैरियर, आपका यहाँ पर अच्छा बन सकता है। प्रमोशन होना, या कुछ अलग आपको पहचान मिल जाए, या आप बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट से जुड़े हुए कुछ काम लेना चाह रहे थे, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना था, या कुछ टेंडर वगैरह नहीं हो पा रहे थे, नहीं पास हो रहे थे, वो सारा काम सूर्य आपका यहाँ पर करा सकते हैं। नेम फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, करियर ग्रोथ,
और जितने भी बड़े पदों से जुड़ करके जो काम होते हैं या जो गतिविधियां होती हैं उन सारी चीजों में सूर्य आपको बहुत मदद कर देंगे। अपने नौकरी और बिजनेस की वजह से आपको यहाँ पर यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं, करीबी लोग हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बिठा लीजिएगा। कई बार ये संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव देते हैं, लेकिन जॉब और सर्विस, बिजनेस, इन सब चीजों में आपको बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। योग कारक आपके ग्रह हैं ना, और भाग्य भाव से भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो लंबी यात्राएं, विदेश की यात्राएं या स्टडीज की वजह से, काम की वजह से, बिजनेस की वजह से, ये सब भी आपको करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए, चाहे आपकी सर्विस है या आप बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ढेर सारे आपके यहाँ पर काम बन जाएंगे, एक अलग आपको पहचान मिल जाएगी। ऐसे आप समझिए, बहुत ही एक्सीलेंट गोचर है आपके लिए। धनु वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके भाग्येश होते हैं, नाइन्थ के लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में आ रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आकर के आपके जो फादर हैं, उनसे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल गेन होने वाला है, वो आपके लिए काफी मदद करेंगे, लेकिन उनकी हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत या परेशानियां, या जो आपके बॉस हैं उन लोगों के साथ आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से गोचर काफी अच्छा है, बोलचाल, भाषा शैली, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। खान पान का भी ध्यान रखिएगा, आंखों का विशेष आपको ध्यान रखना है। यदि कोई दिक्कत चल रही है आपकी आई साइड में तो उसको आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। कड़वा मत बोलिएगा, कटु मत बोलिएगा, बोलने की वजह से कोई दिक्कत आ जाए ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। लेकिन जो लोग उच्च शिक्षा अध्ययनरत हैं, कोई भी आप स्टडीज कर रहे हैं, चाहे आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की स्टडीज हो, रिसर्च स्कॉलर हो, या कोई भी आप शोध, डेटा, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर सूर्य फायदा करा देंगे, क्योंकि ये आपके हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा के लॉर्ड हो करके द्वितीय में बैठेंगे और अष्टम से कनेक्ट हो जाएंगे, तो शोध वगैरह के लिए अच्छा है। पिता से आपको फायदा हो सकता है, इंसेस्टर प्रॉपर्टी, धन लाभ, ये सारा कुछ आपको सूर्य कराएंगे, क्योंकि भाग्येश है ना, तो जहां भी जाएंगे उस भाव से जुड़ करके आपके भाग्य की वृद्धि करने का ही काम करेंगे। तो अच्छा है, लाभ लीजिएगा। सिर्फ आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, और बोलचाल और खान पान का, क्योंकि सूर्य भी गर्म ग्रह है ना, तो ये कई बार क्या होता है कि बहुत गर्म खाना खाना, तीखा खाना, इस तरह की स्थितियां बनती हैं यहाँ पर। और अपने एटीट्यूड की वजह से नहीं समस्या आने पाए पारिवारिक लोगों के बीच में, केवल इतना बचाव करिएगा, तो ये आपको धन वगैरह देने में अच्छा है। सेकंड हाउस से जो सूर्य होता है धन लाभ कर देता है, क्योंकि काल पुरुष में ये अपने स्थान से जो है 10th होकर के पहुंचता है ना, शुक्र के घर में जाता है, इसलिए धन लाभ ये देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करता। मकर वालों के लिए बात करते हैं तो देखिए, लग्न पर सूर्य आ रहे हैं। लग्न पे सूर्य का आना काल पुरुष में सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं, लेकिन आपके लग्नेश शनि के ये घोर प्रबल विरोधी ग्रह है, शनि सूर्य बिल्कुल भी नहीं बनती है। अष्टमेश होकर के लगन पर आ रहे हैं, सप्तम को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सूर्य आपके लिए दो तरह से काम करेंगे, चूंकि सूर्य प्रकाश है, गवर्नमेंट है, प्रशासन और सोसाइटी में जो एक अलग शाइन होती है, वो सारी क्वालिटीज लेकर के ये चलता है। तो इस तरह की तो गतिविधियां वो देगा आपको, ऐसे आपके काम करवा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अष्टमेश होकर के लगन पर आ रहा है, तो समस्याएं, परेशानियां, उतार चढ़ाव, हर्डल्स, रुकावट, ये सारा कुछ भी आपको दे सकता है। और वहां बैठ कर ये देखेगा किसको, सप्तम भाव को, तो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसके साथ भी आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। सूर्य जब तक एक महीने यहाँ पर रहेंगे, थोड़ा सा आपको इरिटेशन हो सकती है, सर में दर्द, भारीपन, या जो एक फीवर जैसी स्थिति होती है ना, बहुत लोगों को अंदर ही अंदर फीवर रहता है और बाहर से वो काम कर रहे होते हैं, मतलब एक इस फीवर को पर्टिकुलर कोई नाम दिया जाता है, मुझे नहीं पता है नाम का। भीतर ही भीतर वो रहता है फीवर, लेकिन पता नहीं चल पाता, या सर में एक तरह का भारीपन, गर्मी, इरिटेशन, गुस्सा, ऐसा कुछ बना रहता है मन में, तो सूर्य आपके साथ यही करने वाले हैं। मतलब एक आपको इरिटेशन फील होगी, एक एंजाइटी, स्ट्रेस, या एक गुस्सा गुस्सा सा आपको आता रहेगा जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। तो अपने नेचर को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा, परेशान मत होइएगा। एक महीने का समय है, निकल जाएगा, और ये यहाँ पर बैठ करके ये आपके लिए पार्टनरशिप, बिजनेस, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, जो फाइनेंशियल गेन होते हैं, ये सब भी देंगे जब ये नक्षत्रों से जाएंगे। जब ये
प्रवेश करेंगे श्रवण नक्षत्र में, धनिष्ठा में, तो आपके बहुत से हाउसेस को भी ये एक्टिवेट करेंगे। तो उस दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन चूंकि अष्टमेश है तो थोड़ी परेशानियां देंगे। लेकिन जो लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या किसी भी तरह की गुप्तचर विभाग में काम कर रहे हैं, मतलब अगर आपके जॉब का नेचर एथ हाउस से जुड़ करके है, तब आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज थोड़ा सेहत का तो ध्यान रखना पड़ेगा। वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं, 12वें में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए 12वें भाव से जो सूर्य का गोचर होता है कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि काल पुरुष में भी वो अपने भाव से अष्टम उनका स्थान हो जाता है वहां पर। और ऐसे अगर आप देखते हैं तो आपके सप्तमेश होकर के जा रहे हैं 12वें भाव पे, तो बिजनेस है, पार्टनरशिप है, इसका कनेक्शन आपका विदेश से जुड़ जाएगा। व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उसको आप यहाँ पर विस्तार दे सकते हैं। फॉरेन फॉरेन रिलेटेड मैटर्स, ये सारे काम आपके बनेंगे। कंपटीशन, रोग ऋण शत्रु, कलह क्लेश, वाद विवाद, डिस्प्यूट वाली जितनी भी चीजें होती हैं उसमें सूर्य आपको सफलता दिलवा देंगे। 12वें भाव में बैठ करके छठे भाव को देखेंगे ना, तो गवर्नमेंट से जो आपके रुके अटके काम है उसको ये पूरा करा देंगे। स्टूडेंट के लिए अच्छा है। कोई मुकदमे परेशानियां चल रही थी उन सबको ये सूर्य दूर करेगा। लेकिन अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। आईज में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ में किसी तरह की प्रॉब्लम आना, उससे आपको परेशानी हो जाए, या किसी भी तरह की आपको यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो भी करनी पड़ सकती है, बिजनेस की वजह से या पार्टनर की वजह से, या एक जो पार्टनर को कहीं लेकर के जाना है दूर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इस तरह के खर्चे भी आपको यहाँ पर सूर्य करवा सकते हैं, क्योंकि खर्चे का भाव है ये। और ये सेवेंथ हाउस की लॉर्डशिप लेकर के जा रहे हैं, तो ये आपके बिजनेस के ऊपर पैसे खर्च करा देंगे या फिर ये आपके जीवन साथी के ऊपर कराएंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा गोचर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आपकी नौकरी या आपका बिजनेस कहीं दूर स्थान से जुड़ करके है, तब आपको थोड़ा सा कम परेशानी महसूस होगी। अदरवाइज एक औसत गोचर आपके लिए कहा जाएगा। ट्वेल्थ हाउस से सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग सेवा भाव से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि साधना है, आश्रम है, लोगों के लिए जो काम करते हैं, जैसे कि मंदिर है या आश्रम है, अनाथ आश्रम है, या जेल है, जो आइसोलेशन वाली जगह होती हैं, जो उपेक्षित जगह होती है, वहां से जुड़ करके जो लोग काम करते हैं उनके लिए फिर भी सूर्य थोड़ा सा ठीक रहते हैं। या आपकी लाइफ का पर्पज ही एक आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तब सूर्य 12वें में है, तब आपको उतना नुकसान नहीं महसूस होता है, बल्कि आप सूर्य की ऊर्जा का जो उपयोग है वो अपने लिए अच्छे कार्यों पर कर लेते हैं। एकांत में रह करके आप चिंतन, मनन, अध्ययन, ये सारी चीजें करने लगते हैं। तो बार बार सूर्य का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको नहीं पता चल पाता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे दुनियादारी वाले व्यक्ति हैं, आपको संसार में ही बहुत आनंद आता है, ऐसी स्थिति में सूर्य का 12वें में जाना थोड़े से कम अच्छे प्रभाव देता है, तो औसत गोचर ही कहा जाएगा। मेन वाले जो लोग हैं आपके लिए बात करते हैं, तो सूर्य आपके छठवें भाव के मालिक हैं और एकादश भाव में जा रहे हैं। उपचय भाव का मालिक उपचय भाव में जा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। लग्नेश के मित्र भी होते हैं। सबसे पहले तो आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि, गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम, प्रमोशन, पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों में सूर्य बहुत फायदा करा देंगे। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, ये सब कुछ सूर्य देगा आपको। सरकार से जुड़े हुए जितने भी आपके काम अटक रहे थे, रुक रहे थे, वो सब भी ये पूरा करवा देगा। वहां बैठ करके आपके पंचम भाव को देखेगा तो रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। कई बार वहां पर दिक्कत ये क्रिएट कर सकता है, क्योंकि छठे भाव का मालिक है ना, तो लाभ में बैठ के पंचम से कनेक्ट होगा, तो या तो रिलेशनशिप में एक टेम्परेली जो वो होता है, डिस्टेंस बढ़ती है, जो लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो किसी भी कारण से दूरी पैदा कर दे, या बच्चे की जो हेल्थ होती है उसमें किसी तरह का कुछ खर्चा ला दे, या एक जो बीमारी जैसी स्थितियां होती हैं, ये सारा कुछ सूर्य यहाँ पर करवा सकता है पंचम से कनेक्ट होके, मतलब कि फिफ्थ हाउस की चीजों के लिए। लेकिन इलेवेंथ हाउस से जो इसका कनेक्शन बन रहा है ये आपको हर तरह से फायदा करेगा। और बॉस हैं, बड़े भाई बहन हैं, मित्र वर्ग के लोग हैं, उन लोगों से के साथ में आप यहाँ पर खूब मौज मस्ती और इंटरटेनमेंट करने वाले हैं। नेम, फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, करियर ग्रोथ। 11वें से सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, तो हर तरह से आपके लिए यहाँ पर लाभ दे रहा है। चाहे वो आपकी एजुकेशन हो या आपका नौकरी हो, बिजनेस हो, इन सारी चीजों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। तो देखिए इस तरह से जो सूर्य का ये गोचर है, मकर राशि में जाना, सूर्य
दिनों दिन अब मजबूत स्थिति में होते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर ये मेष में आकर के उच्च हो जाएंगे, सबसे मजबूत जो केंद्र स्थान है वहां ये प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी सूर्य जब चौथे में, आठवें में, 12वें भाव में जिन राशियों के लिए जा रहे हैं, वहां पर उनके जो रिजल्ट होंगे वो औसत हो जाएंगे। जिसके लिए तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में जा रहे हैं, वहां पर सूर्य अच्छा रिजल्ट कर देंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी हाउसेस बचे हुए हैं, सेकंड है, फिफ्थ है, नाइन्थ है, तो वहां पर इनके एक मिले जुले ही प्रभाव रहेंगे, क्योंकि हर ग्रह का ना एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। लेकिन ये है कि जब वो नक्षत्रों से निकलेंगे तो एक नक्षत्र के एक्टिवेशन की वजह से कहीं पर जहां लग रहा है कि बहुत खराब रिजल्ट आ सकता है, तो वहां नक्षत्रों के माध्यम से कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, तो एक मिक्स रिजल्ट ही आता है ओवरऑल। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य मजबूत हो रहे हैं। तो जब सूर्य मजबूत होंगे तो अपने कारक तत्वों का अच्छा रिजल्ट कर देंगे। और ये पूरा एक महीने का जो समय है, ये पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इवेंट, गवर्नमेंट या सर्विस से रिलेटेड जो इवेंट होते हैं उसको देने में सूर्य का पूरा फोकस रहेगा। तो जिन लोगों के लिए सूर्य योग कारक है, आप लोग सूर्य के मंत्रों का जप करिए। मेष वाले, कर्क वाले, सिंह वाले, धनु वाले और मीन वाले लोग ओम घृणी सूर्याय नमः, सूरज भगवान को सुबह सुबह आप जल चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप, ठंड का टाइम है, खूब खाना खाइए, जैसे कि गेहूं की रोटी है, ज्वार है, बाजरा है, गुड़ है, ऐसी चीजों का आप सेवन करिए, उससे आपका सूर्य काफी अच्छा होगा। धूप में बैठिए जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहें, क्योंकि सूर्य उसी का तो कारक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सारे जो प्रैक्टिकल उपाय हैं वो करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा। पिता है, बॉस है, उन लोगों के साथ में तालमेल बिठा करके चलिए, जिससे आपके अंदर एक संतोष की भावना रहे। क्योंकि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? जब आपके संबंध बिगड़ते हैं अपने बड़े लोगों से, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप टूटते हैं, बिखरते हैं। और जब आपके संबंध बड़े लोगों से अच्छे रहते हैं, चाहे आपके फादर हो या आपके बॉस हैं जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपका रिलेशन सही चल रहा है तब आपका मन थोड़ा सा बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। अगर विरोध चल रहा होता है तो आप अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको सूर्य अच्छा करना हो तो पिता से, बॉस से या बड़े लोगों से कभी भी लड़ाई झगड़े पंगे नहीं लेना चाहिए, नहीं उससे नुकसान हो जाता है। सूर्य हायर अथॉरिटी को दिखाता है ना, तो अगर आप उससे वैर विरोध लेंगे तो उसका तो आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। ये सारे उपाय हैं, और आदित्य हृदय स्त्रोत सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप एक माला डेली ओम घृणी सूर्याय नमः कर सकते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में बहुत खराब स्थिति में बैठे हैं या सूर्य की वजह से आपको दिक्कत आ रही है, सूर्य आपके 4, 8, 12 में बैठे हैं, दशाओं से कनेक्ट हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सूर्य से आपको अच्छे के बजाय खराब रिजल्ट आ रहे हैं, तब ऐसे में आप सूर्य की वस्तुओं का दान कर दीजिए। उसके लिए क्या रहता है, जैसे लाल है कपड़े हैं, तांबा है, गेहूं है, गुड़ है, खाड़ है, इन चीजों को आप कहीं ना कहीं डोनेट करिए मंदिर में, जरूरतमंद को या जिसको भी आवश्यकता हो उसको आप डोनेट कर दीजिए। तो उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। और आंखों का, हड्डियों का विशेष ध्यान रखिए, सूर्य इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जो आपके शरीर की पित्त वाली प्रवृत्ति होती है, जो एक पित्त वाली प्रॉब्लम होती है ना, जो लोग खाना खा के हमेशा बहुत ही परेशानी में रहते हैं, वो भी पित्त को ही दिखाता है। उसको भी कहीं ना कहीं सूर्य ही गवर्न करते हैं। तो अगर आप अपनी दिनचर्या अच्छी रखेंगे और बहुत ही डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि सूर्य बहुत ही नियमबद्ध वाला ग्रह है ना, ये टाइम से उगता है, टाइम से डूब जाता है। तो सूर्य की जो जो खूबियां हैं, सूर्य की तरीके से आप पंक्चुअल हो जाइए, सूर्य के तरीके से सारा काम नियम से करिए, उसमें जरा भी आप ढील मत दीजिए। तो अगर ये सारी चीजें आप अपने नेचर में लेकर के आएंगे तो ऑटोमेटिक आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप उपाय पर जाते हैं तो बगैर सोचे समझे सिर्फ आप पूजा पाठ किए जा रहे हैं, मंत्र जाप किए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन आपका जो बेसिक नेचर है, आपकी जो रूटीन है, जो आपकी आदतें हैं, जो आपका एटीट्यूड है, उन सब चीजों को अगर आप नहीं बदल रहे हैं, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है, तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता है। तो ग्रह कैसे आपको प्रभाव देता है, ग्रह आपसे क्या करवाना चाहता है, उसको समझ करके जब आप कोई चीज करते हैं और उसका उपाय करते हैं, तब आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि सूर्य का मकर राशि में जाना कैसे आपको प्रभावित करेगा उसको आप समझ पा रहे होंगे। और सूर्य पूरे 1 महीने तक सभी के लिए नौकरी, बिजनेस और एक ग्रोथ वाला जो टाइम पीरियड होता है उसी की ओर ये फोकस करेंगे।
क्योंकि ये मकर राशि में है 1 महीने के लिए, जहाँ से मकर संक्रांति होती है। सूर्य उत्तरोत्तर यहाँ पर बली होना शुरू होता है, केंद्र है, मजबूत स्थान है ना, ये सबसे प्रमुख स्थान है। इसीलिए जिसके 10वें भाव में सूर्य होते हैं, मंगल होते हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे पदों पर जाने की संभावना उनकी रहती है, क्योंकि इन ग्रहों को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य में अथाह ऊर्जा है, एनर्जी का सोर्स है ना। तो और 10th हाउस क्या है? कर्म का हाउस है। तो उस भाव से, और शनि की राशि है, शनि की कर्म वाली राशि है, मकर कर्म की राशि है, और कुंभ बौद्धिक राशि है, इंटेलेक्चुअल साइन है ना, वो वायु तत्व राशि है, और ये पृथ्वी तत्व राशि है मकर। तो जब यहाँ पर सूर्य जाते हैं तो व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने काम से बहुत बड़ी बड़ी सफलता अर्जित कर कर लेता है, ऐसे आप समझिए। और चूंकि पृथ्वी तत्व राशि है तो यहाँ पर पैसे प्राप्त होना, अचीवमेंट्स होना, चीजों को होल्ड करना, उससे आपको फायदा हो जाए, इस तरीके से यहाँ पर सूर्य रिजल्ट करते हैं। और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत मेरे चैनल में। साथ में रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाया करें। फिर मैं आऊंगी कोई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।